नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम लोग अपना सेकंड वीडियो देख रहे हैं, सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग 63rd और 60 टू 62nd बीपीएससी का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। हम लोग 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन जो है हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। अगेन वो भी पाई प्लस पाई टाइप का ही क्वेश्चन था, वहां मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो यहाँ पे भी मैं आपको अगेन एक पाई प्लस पाई टाइप का ही क्वेश्चन है जो कि 60 टू 62nd में पूछा गया था। तो उसके पहले मैंने बोला था मैं पेज मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। 36 पेजेस बीपीएससी में आपको अवेलेबल होते हैं मेंस की कॉपी में। तो यहाँ पे अपने हमारे पास अराउंड 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, जो हमें GS1 और GS2 में 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये होता है कि 4 क्वेश्चन के अंदर आप 5 पेजेस ईच यूज कीजिए और 5 पेज, और 4 क्वेश्चन के अंदर आप 4 पेज यूज कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे भी ये 5 पेज आप पहले जो 4 क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से आते हैं उसके अंदर आप 5 पेज यूज करें, और जो सेकंड 4 क्वेश्चन है जो आपको रिलेटिवली कम आते हैं पहले 4 के मुकाबले, उनमें आप लगभग 4 पेज यूज करें। इसका मैं रैशनल भी बता रहा हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक एग्जामिनर हैं और अगर आपको पहले 20 पेज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारे आंसर सही हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। आपका एक अच्छा इमेज जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो अगर आपके बाद में आंसर क्वेश्चंस के अंदर अगर रिलेटिवली अगर आपने थोड़ा कम भी लिखा है क्वालिटी में, तो भी हो सकता है कि वो एक आधा मार्क आपको, एक या हाफ मार्क आपको या 2 मार्क एक्स्ट्रा दे दे, जस्ट बिकॉज कि आपका इंप्रेशन अच्छा है। इवन दो अगर सेक्शन चेंज भी होता है और टीचर बदलता भी है, तो भी वो क्वेश्चन फ्लिप तो करेगा ना। क्वेश्चन पेजेस जब फ्लिप करता है तो वो देखते हैं कि उनको मार्क्स कितने इस स्टूडेंट को दिए गए हैं। और जब शुरू के आंसर्स आपके नीट और क्लीन है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आपके मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी रिलेटिवली बेटर हो जाती है बाद में भी। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप पहले 4 क्वेश्चन जो है वो 5 पेज में लिखिए, और उसको रिलेटिवली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वैसे तो पूरा पेपर लिखना चाहिए बट प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता है। जैसे जैसे आप एग्जाम में आगे लिखेंगे तो थोड़ा हैंडराइटिंग आदमी की बिगड़ ही जाती है। तो अगर आपका पहले 5 क्वेश्चन की अगर एक्यूरेसी भी अच्छी है, आंसर सही है, तो आपको ज्यादा रिलेटिवली एज मिलने की चांसेस रहते हैं। और यही रीजन है कि मैंने ये बोला हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आपका आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाई है। इस कारण से भी मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे आप 72 मार्क्स आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, और इतने डायरेक्ट मार्क्स आपको कहीं भी और किसी सेक्शंस के अंदर नहीं मिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल फर्स्ट में अटेम्प्ट कीजिए, और अराउंड दोनों क्वेश्चन में 5 पेजेस लीजिए, और अराउंड 10 पेजेस के अंदर आप अपने स्टेटिस्टिक्स को लिखिए, आंसर्स को अंडरलाइन कीजिए, फाइनल आंसर को डबल चेक कीजिए, ताकि आपका कोई भी गलती ना हो। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा आपका यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो हमेशा ये याद रखिए कि स्टैटिस्टिक्स पहले अटेम्प्ट करना है, और अराउंड 5 पेजेस का आपको वहां पे यूज करना है। टोटल आपके 36 पेजेस है, तो पेज मैनेजमेंट आपका इजीली हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन अब जब हम आ रहे हैं, एक चीज और मैं स्मॉल छोटी से बताना चाहता हूं। हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉन्सेप्ट अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर ले कि हमारा, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले कि बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी में हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी में आए तो हम उसको सॉल्व करने के कंडीशन में होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, और फाइनल ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें अच्छे मार्क्स लाके पास होना है। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं पास नहीं हो पाऊंगा, अगर नंबर नहीं ला पा रहा हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बस ये एक छोटा सा इनपुट था जो मैं देना चाहता था। अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जैसा मैंने बोला, जैसा कि जैसे ही आपको आए, आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक और चीज मैं यहाँ बता देना जाना चाहता हूँ कि सेम क्वेश्चन सिमिलर ऑलमोस्ट 53rd से 55th बीपीएससी में भी आया था। तो जो मैंने पहले भी कहा है कि आपके टॉपिक्स रिपीट होते हैं बीपीएससी के अंदर, तो वो भी मैं आपको जब मैं वो सॉल्व करूंगा तो मैं दिखा दूंगा। तो वो चीज भी ट्रू है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका जो है सेल्स ऑफ अ कंपनी दे रखा है यहाँ पे बाय लोकेशन और बाय प्रोडक्ट, मतलब कि कहाँ कहाँ पे उस कंपनी का क्या बिक रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है उस कंपनी का, ये सारी चीज दे रखी है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वो कंपनी बेच रही है उसका टोटल सेल यहाँ पे आपको दे रखा है 1800 मिलियन।
ठीक है, 1800 मिलियन यहाँ पे टोटल सेल है। और यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है सेक्टर आपका दे रखा है कि यूपी में 70 डिग्री है, गुजरात में 50 है, बिहार में 30 है, इस तरीके से सारा आपको सेक्टर दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसका भी यहाँ पे डिग्री दे रखा है। अगेन यहाँ पे टोटल सेल जो है वो 1800 ही है। तो अगर किसी ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, जो कि आपने आई एम श्योर देखा ही होगा, तो आपको ये चीज पता होगा कि जितना सेल है वो निकालना होता है। तो 360 डिग्री में हमारे 1800 मिलियन का यहाँ पे सेल है। तो हमारा एक डिग्री के अंदर कितना होगा? 1800 बटा 360। ये कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो होपफुली आपने वो देखा होगा, तो इजीली आप समझ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा चाहे हम इसका ले चाहे इसका ले, क्योंकि दोनों में डिग्री जो 360 ही होगा और दोनों में सेल भी 1800 मिलियन की ही है, चाहे वो जगह है चाहे वो प्रोडक्ट है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो ये चीज हम डेटा समझ गए हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट दे रखा है, एक लोकेशन दे रखी है और कुछ डिग्रियां दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की, और टोटल सेल हमारा दे रखा है। तो हम देख लेंगे, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जिसने भी प्रैक्टिस किया होगा थोड़ा बहुत पाई चार्ट वगैरह, वो इजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकता है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल्स ऑफ कार्स वर एक्सपेक्टेड टू डबल। बोल रहा है कार की जो बिक्री है वो डबल होना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है तो पहले हम देख लेते हैं अभी क्या है। तो वो अभी क्या है, 55 डिग्री। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 55 डिग्री हमारा कार सेल है, जो कि एक्सपेक्ट हो रहा है कि डबल होने वाला है। और टोटल सेल जो बोल रहा है वो बोल रहा है 200 मिलियन बढ़ गया है। तो वो बोल रहा है कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत क्या होगा शेयर ऑफ कार्स का टोटल सेल के अंदर। तो टोटल सेल में परसेंटेज ऑफ कार जो नया वाला आया है आपका डबल होने के बाद, वो कितना होगा प्रतिशत में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दे रखा है अगर, तो 55 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 55 डिग्री में अगर आप इसको डबल करेंगे, क्योंकि अगर मैं डबल कर रहा हूं तो एक तरीके से ये वैल्यू डबल हो रही है, तो डिग्री भी तो डबल होगी ना। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं 55 डिग्री इंटू 2, क्योंकि ये डबल हो रहा है आपका। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। क्योंकि हमारा हम लोग जानते हैं कि सेल जो है ये एक तरीके से इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो अगर आपका सेल डबल हो रहा है तो ये डिग्री भी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डबल हो जाएगी। तो ये 110 डिग्री हो गई। और हम यहाँ पे जानते हैं हमारा एक डिग्री कितना है, 1800 बटा 360। तो यहाँ पे हमारा एक डिग्री कितना है, 5 मिलियन। क्योंकि अगर हम 1800 को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री हमारा 5 मिलियन आता है। तो सिमिलरली हम क्या बोल देंगे, 110 डिग्री हमारा कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आज कितना आ जाएगा, 550 मिलियन। ठीक है, और हमारा कह रहा है टोटल सेल एक्सपेक्ट हो रहा है 200 मिलियन से बढ़ जा रहा है। 1800 हमारा टोटल है और 200 और बढ़ जा रहा है, तो मतलब हमारा टोटल सेल कितना हो गया, 2000 मिलियन। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हमारा पहले कितना था, पहले था हमारा 275 मिलियन, जो कि हमारा 55 डिग्री था। तो वो हमारा 275 मिलियन था, और अब कितना हो गया है, 550 मिलियन। और टोटल सेल पहले हमारा कितना था, 1800 मिलियन, जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है, 2000 मिलियन। तो यही पूछ रहा है हमारा प्रतिशत कितना होगा। यही क्वेश्चन आपसे हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ कार कितना होगा टोटल सेल के अंदर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 275 गुने 2 बटा 2000 इंटू 100, प्रतिशत आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप इजिली यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज आपका 27.5 आ जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं करना है आपको। एक डिग्री का आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं, 5 मिलियन। ये दोनों के लिए पाई चार्ट के लिए ट्रू है, क्योंकि दोनों में टोटल सेल जो है वो 1800 मिलियन ही है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद कीजिए, जो 63rd मैंने बताया था, वहां पे दोनों चीजें अलग थी। वहां पे एक 5 ईयर प्लान में 4600 करोड़ था, दूसरे में 7500 करोड़ था। तो वहां पे एक डिग्री की वैल्यू जो है दोनों के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां टोटल सेल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए टोटल सेल 1800 मिलियन ही है, तो दोनों के लिए एक डिग्री की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो टोटल सेल है वो सेम है। तो अब यहाँ पे इजीली आप कह सकते हैं कि एक डिग्री की वैल्यू जो है वो 5 मिलियन के बराबर है। तो वहां पे उस बेसिस पे आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 55 डिग्री है तो उसका डबल कितना हो गया, 110 डिग्री। और एक डिग्री की वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन। आपको इजीली आ गया कि सेल ऑफ कार की वैल्यू हो गई 550 मिलियन, और टोटल सेल था हमारा 1800 मिलियन, और उसमें 200 मिलियन हमारा कह रहा है कि सेल इंक्रीज हो गई है, तो टोटल सेल हो गया हमारा 2000 मिलियन।
तो प्रतिशत आप इजिली यहाँ पे निकाल सकते हैं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सिंपल यूज हुआ है। तो यहाँ पे अगर दो कॉन्सेप्ट, अगेन पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट अगर पता है, डिग्री वाला जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो इजिली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर डायरेक्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, जो कोई भी बैंक एसएससी देने वाला स्टूडेंट भी इजिली बीपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये मैं प्रूफ करूंगा सारे मेंस के जब मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जो धीरे धीरे करके मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि जैसे जैसे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अगर डिमांड रही तो मैं आपको सारे सेक्शंस करवा दूंगा। बस शर्त ये रहेगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैंने दिखाया हुआ भी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे सारे क्वेश्चंस कैसे इजीली आप क्रैक कर सकते हैं बीपीएससी के अंदर, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर कोई भी मुझे डाउट नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर द मोबाइल्स आर टू इंक्रीज देयर शेयर बाय 20%। तो ये कह रहा है कि मोबाइल का जो शेयर है वो 20% से बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि टोटल सेल्स भी जो है वो 200 मिलियन से बढ़ गई है। तो कितने मिलियन ऑफ रुपीज जो है मोबाइल सेल्स इंक्रीज हुई, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि मोबाइल शेयर पहले हमारा कितना है। यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं मोबाइल शेयर हमारा कितना है। मोबाइल का यहाँ पे दिखा रहा है 65 डिग्री, ठीक है। मोबाइल का हमारे यहाँ पे दिखा रहा है 65 डिग्री। तो अगर हमको 1 डिग्री का मान यहाँ पे पता है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो जब 1 डिग्री का मान हमें पता है कि यहाँ पे 5 मिलियन है, तो हम 65 डिग्री का इजिली निकाल सकते हैं। और क्यों आ रहा है ये 5 मिलियन, ये भी आपको क्लियर है होपफुली। 1800 बटा 360, ठीक है। ये आप इजिली कर सकते हैं। ये 6 से कटा तो 30, 6 और 6 पते 30। इजिली आप 5 मिलियन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 65 डिग्री का कितना हो जाएगा, 1 डिग्री का 5 है, तो 65 डिग्री का 65 इंटू 5 325 मिलियन, ठीक है। अब उसका कह रहा है कि 20% बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 20% जो बढ़ रहा है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा 20% मोबाइल का शेयर बढ़ जा रहा है, ठीक है। 20% मतलब कितना हुआ, 20/100 मतलब कि 1/5। तो हमारा 1/5 बढ़ जा रहा है आपका 325 मिलियन, जो हमारा जो कार का शेयर है वो बढ़ जा रहा है। तो इसको अगर आप कीजिएगा तो ये आएगा 65 मिलियन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिलियंस ऑफ रुपीज द मोबाइल सेल्स वर इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल मिलियन का आ रहा है आप उसको वैसे भी देख सकते हैं, अगर आप 1800 और 200 जोड़े, और या आप यहाँ पे डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले 325 मिलियन था, बाद में जो बढ़ गया 325 मिलियन प्लस 65 मिलियन, तो वो कितना हो गया 390 मिलियन। तो अगर आप इसका इंक्रीज देखेंगे तो वो कितना आएगा, अगर मैं 20% जो जोड़ने के बाद जो आएगा वो 390 मिलियन आएगा। 325 मिलियन में आप 65 मिलियन जब जोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इंक्रीज देखेंगे तो वो कितना आएगा, 390 मिलियन माइनस अगर आप 325 करेंगे तो वही आ जाएगा 65 मिलियन। तो इसका आंसर यहाँ पे 65 मिलियन ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इंक्रीमेंट इन टोटल सेल्स ऑफ मोबाइल कितना होगा, 325 जो मेरा ओरिजिनल सेल है, और 325 कैसे आया है, 1 डिग्री का 5 है तो 65 डिग्री का 325। तो यहाँ पे 325 पे मेरा 20% बढ़ रहा है, तो 20% ही मेरा इंक्रीमेंट है। तो वो मेरा कितना हो जाएगा डायरेक्ट 1/5, और 5 से यहाँ पे 3 कीजिएगा तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। सिंपल, एक लाइन का आंसर है, कुछ भी नहीं है इन सब क्वेश्चन में। ये मतलब मैं क्या बोलूं इसके अंदर, कि सिंपल एसएससी लेवल की मैथ्स है, जो कि बीपीएससी में आपको डायरेक्टली अधिकारी बना रही है। तो अगर आप कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जो कोई से भी बैकग्राउंड का हो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहा है पाई चार्ट के, और बेसिक परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट समझता है, ग्रोथ के कॉन्सेप्ट समझता है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों वो बीपीएससी में टॉप नहीं कर सकता। मुझे ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है। जो इतना हुआ बना के रखते हैं लोग, इतना लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये पढ़िए वो पढ़िए। सिंपल मैं बता रहा हूँ, पेपर देखिए, खुद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपका मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि 40% सिमिल सेल्स जो है महाराष्ट्र में हुए हैं। 40% सिमिल सेल्स वर इन महाराष्ट्र,
देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र इन मिलियंस ऑफ रुपीस इन 2016 और 17। यहाँ पे कह रहे हैं 40% सेल जो हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। तो अब जरा देख लेते हैं कि सीमेंट की टोटल सेल कितनी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीमेंट की टोटल सेल है 70 डिग्री, और यहाँ पे डिग्री और वैल्यू देखिए यहाँ पे सिमिलर ही है, क्योंकि 1 डिग्री का मैंने आपको बता रखा है 5 मिलियन है। 70 डिग्री का कितना होगा, 70 डिग्री इंटू 5 350 मिलियन। ठीक है, तो 70 डिग्री यहाँ पे दे रखा है हमें, तो हम डिग्री में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। वैल्यू में भी आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री में रह के भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आप इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 70, हमें पता है कि महाराष्ट्र में 40% सेल सीमेंट की महाराष्ट्र में हुई है। तो हमें टोटल सीमेंट सेल कितनी है, टोटल हमारी सीमेंट की जो सेल है वो है 70 डिग्री, और ये कह रहा है कि इसमें से 40% जो है, यानी 40/100 इंटू 70, ये हुई है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना, तो यहां पे कितना डिग्री आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 गया, 0 से ये हो गिरा, कितना हो गया, 28 डिग्री जो है आपका महाराष्ट्र में सेल हुआ है। ठीक है, 28 डिग्री यहाँ पे महाराष्ट्र में सेल हुआ है। अब महाराष्ट्र में टोटल हम देख लेते हैं कि टोटल सेल महाराष्ट्र का कितना है, कितना डिग्री है। महाराष्ट्र का टोटल सेल कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री का टोटल सेल है, उसके अंदर सीमेंट का सेल कितना है, 28 डिग्री। तो अगर हम अदर प्रोडक्ट जो भी महाराष्ट्र में बिका है तो वो कितना होगा, सीमेंट को अगर हम हटा दें, टोटल हमारा महाराष्ट्र का सेल कितना है, 80 डिग्री का है, और उसमें से 28 डिग्री जो है वो सीमेंट बिका है। तो 80 में से अगर हम 28 हटा देंगे तो ये अदर प्रोडक्ट हमारे इतने डिग्री बिके हैं। आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 52 डिग्री हो गया। अब 52 डिग्री का है तो सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट कितना होगा, 1 डिग्री का हमको पता है 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन को हम 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 260 मिलियन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, वैल्यू में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, कि अगर आप 70 डिग्री को पहले ही अगर आप इंटू 5 कर दे 70 डिग्री को, तो वो कितना हो जाएगा, 350। अब 350 का आप 40% भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप इसको करेंगे वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 35 इंटू 2 70, 70 70 140 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 140 मिलियन जो है वो सीमेंट सेल हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और टोटल आपका कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप टोटल सेल 80 डिग्री का निकाल लेंगे वैल्यू भी। ठीक है ना, तो 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 400, 400 मिलियन। अब 400 मिलियन है टोटल का, और 140 मिलियन है आपका सीमेंट का, तो अदर प्रोडक्ट कितना हो गया, 400 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 260। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने डिग्री करके भी निकाल दिया, और आप डायरेक्ट वैल्यू करके भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये मैंने बता दिया है कि आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। टोटल सेल हमारा यहाँ पे दोनों पाई चार्ट में सेम है, 1800 मिलियन। लेकिन अगर हमारा पाई चार्ट में अगर ये वैल्यू अलग होगी तो 1 डिग्री की वैल्यू भी चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको वो चीज समझनी, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी बताया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो ये फाइनल क्वेश्चन में हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो 60 to 60 सेकंड बीपीएससी में पूछा गया है कि दिल्ली दिल्ली के अंदर जो सेल हुआ है वो सिर्फ 3 प्रोडक्ट का हुआ है, सीमेंट का, स्टील का और कार का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली में सिर्फ इन 3 चीजों की बिक्री हुई है, और ये रेशियो में हुई है 5:3:1। मतलब सीमेंट 5 हुआ है, स्टील 3 हुआ है रेशियो में, और कार 1 हुआ है। तो ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेंट आउट ऑफ टोटल सीमेंट सेल इन इंडिया वाज इन दिल्ली। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल इंडिया में जो सीमेंट की सेल हुई है उसके अंदर कितना सीमेंट दिल्ली में बिका है। तो यहाँ पे हमको पहले क्या निकालना है कि पहले तो दिल्ली में कितना सीमेंट बिका है, दिल्ली में कितना सीमेंट बिका है, और फिर टोटल इंडिया में कितना सीमेंट बिका है। और ये वाला जो है, जो दिल्ली का जो इसमें मान लीजिए x आया और इसमें वैल्यू y आई, तो बेसिकली आपको बस x बाई वाई इंटू 100 कर देना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली में जो सीमेंट बिका वो इंडिया के सीमेंट में जो बिका है उसका कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेंट आउट ऑफ टोटल सीमेंट सेल्स इन इंडियन वाज इन दिल्ली। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है, तो पहले हम x मान लेते हैं इन रेशियो को, तो हमारा सीमेंट सेल कितना हो जाएगा, 5x 3x और x, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, सीमेंट हमारा जो एक है वो x हम अगर मान ले, सीमेंट की सेल हमारी कितनी हो जाएगी 5x, स्टील की कितनी हो जाएगी 3x, और कार की कितनी हो जाएगी x। ठीक है, तो अगर हम
दिल्ली का टोटल अगर हम सेल निकाल लें तो वो कितना आ जाएगा, वो कितना है दिल्ली का सेल, हम यहाँ पे जल्दी से हम अपने पाई चार्ट में देख लेते हैं। दिल्ली का हमारा सेल कितना दिखा रहा है, 45 डिग्री का सेल दिखा रहा है टोटल। ठीक है, दिल्ली का हमारा 45 डिग्री का सेल दिखा रहा है। तो अगर हम ये टोटल सेल हमारा यहाँ दिल्ली का 45 डिग्री है और ये कितने के बराबर है, 9x के बराबर है, क्योंकि दिल्ली में से 3 चीजें ही बिक रही हैं। तो जो हमारा 3 चीजें अगर बिक रही हैं तो उसकी वैल्यू और इस 45 डिग्री की वैल्यू तो सेम ही होगी ना, अलग तो नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा अगर ये दिल्ली है और यहाँ अगर 3 चीजें मैं बेच रहा हूँ 1 2 एंड 3, तो इसका जो सेल होगा और इसकी जो डिग्री होगी, जो दिल्ली जो हमें 45 डिग्री दिया हुआ है वो सेम ही होगी, वो अलग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 9x को अगर हम 45 डिग्री से करें तो x की वैल्यू हमारी यहाँ 5 डिग्री आ गई। ठीक है, तो जब हमारा x की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हमारा सीमेंट की सेल कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू 5 जो कि हो गया आपका 25 डिग्री। तो मतलब हमें सेल ऑफ सीमेंट मुझे को पता चल गया है यहाँ पे दिल्ली के अंदर वो कितना है, 25 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली आपका जो है इंडिया में जो है वो कितना है, इंडिया में हम जल्दी से देख लेते हैं सीमेंट का सेल कितना है। इंडिया में सीमेंट का सेल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल जो है वो है 70 डिग्री। ठीक है, पूरा सारे स्टेट का मिला के सीमेंट का सेल 70 डिग्री है। तो परसेंटेज कितना हो गया दिल्ली का पूरे इंडिया के मुकाबले में, 25 डिग्री बटा 70 डिग्री गुने 100। ठीक है, तो आप इजिली इसको 35.714% लिख सकते हैं। आप इसको वैल्यू में भी अगेन कर सकते हैं, जो मैंने बोला, आप डिग्री में भी कर सकते हैं, वैल्यू में भी कर सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू करोगे तो उसको कितना हो जाएगा, 25 डिग्री इंटू 5 मिलियन कर दो, तो 5 मिलियन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 125 मिलियन, है ना। और 70 डिग्री को भी अगर आप 5 से करोगे तो उसकी भी वैल्यू आ जाएगी 350 मिलियन। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर हम वैल्यू वाइज अगर निकालें तो आंसर तो सेम ही आएगा, 125 बटा 350 इंटू 100। इसको आप कर लीजिए, 5 20 100, 70, 0 0 कट गया, ये कितना हो गया 250 बटा 7। तो 250 बटा 7 आपका कितना हो जाएगा, 7 3 21, 4 0, 7 5 35.71%, वही आ गया आंसर। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है, आप डिग्री में भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होपफुली आपको इजीली ये चीज समझ में आई हो कि इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज हुए हैं। अगर आपको डिग्री की वैल्यू वैल्यू जो मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी बता दिया है आंसर्स वगैरह में, बट फाइनल आंसर आपको यही समझना है कि आपका फाइनल आंसर सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, फाइनल आंसर सही होना चाहिए। नीट हैंड राइटिंग में लिखिए, टाइम मैनेज कीजिए, पेज मैनेज कीजिए, और आपको 100% यहाँ पे बीपीएससी में 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स मिलेंगे। जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं 100% चाहता हूँ कि आप लोग 72 मार्क्स लाए और टॉप रैंक के साथ बीपीएससी में सेलेक्ट हो। तो ये था हमारी तरफ से आज का दोनों वीडियो, जो कि मैंने आपको सेलेक्ट सारी चीजें बताई। सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, और मैं काफी उसमें अच्छे क्वेश्चंस मैंने बुक से निकाले हैं, सेम बुक नहीं यूज होगी, अलग बुक यूज होगी। तो ताकि आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको मैं चाहता हूं कि 100% वो कोई भी क्वेश्चन आए बीपीएससी में, और जितने रिलेवेंट क्वेश्चन है मैं वही डालूंगा, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। जो भी स्टूडेंट घर में पढ़ रहा है उसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कहीं भी जाने की। मैं चाहता हूं कि आप घर बैठ के खुद से तैयारी कर सके 100%, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये था मेरी तरफ से। आप टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे मैं सारी चीजें डाल रहा हूँ, सारा आपको क्वेश्चन, होमवर्क और जितने भी वहां पे सारी चीजें हैं मैं वहां पे पोस्ट करता हूँ। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज है जहां मैं सारी अपडेट्स देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इनिशिएटिव पहुंच सके, ताकि जब अच्छा इनिशिएटिव लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो मेरे को भी उसको बनाने में अच्छा लगता है, मजा आता है। तो ये था मेरी तरफ से। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोई और इशू भी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।